जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया है। बीएसए सीतापुर से स्थानांतरित होकर मुरादाबाद आए। बीएसए ने पदभार ग्रहण करने के बाद बीएसए ऑफिस तैनात कर्मचारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। नवागत बीएसए ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा में सुधार को लेकर जारी रहेगी, साथ ही दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया जाएगा। बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जाएंगे। तो 2010 है और लेकिन ज्वाइनिंग जो मेरी पहली है वो बस 2013 की है। और सबसे पहले मेरी पोस्टिंग जो है वो एसोसिएट डीआईएस के रूप में इटावा हुआ था। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में जालौन में, और उसके बाद जो है संत कबीर नगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में, उसके बाद बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का मौका मिला। और अभी हाल में ही जनपद सीतापुर से आया हूँ, वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में लगभग 3.5 साल मुझे काम करने का अवसर मिला। उसके उपरांत अब मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में मुझे शासन के निर्देश के क्रम में भेजा गया है। सर, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि बेसिक स्कूलों में कार्यकाल लगातार सरकार द्वारा हो रहे हैं, मगर जहाँ कमियां हैं पढ़ाई को लेकर, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बिल्कुल जितने भी शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं विभाग में वर्तमान बेसिक शिक्षा विभाग में जो चल रही हैं, उनको निश्चित रूप से हम सभी अपने बेनिफिशियरी जितने भी हमारे हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हम उनको धरातल पे पहुंचाएं। और जितने भी हमारे बेनिफिशियरी हैं, मतलब मेनली जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे विभाग की लाभार्थी वर्ग होता है, उस तक हम उन चीज़ों को पहुँचाएँ। हमारा जैसे ऑपरेशन कायाकल्प है, जिसमें स्कूलों की अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी डेटा जो देखा है वो अच्छा है यहाँ का, लेकिन फिर भी जो गैप अभी बचा हुआ है तो उसको हम लोग विभिन्न अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। साथ ही हमारा निपुण भारत जो अभियान है, जिसमें हम अपने बच्चों का क्लास कक्षा के आधार पे जो लर्निंग आउटकम बेस्ड हमारा जो शिक्षण पद्धति है, उसको हम अपनी एकेडमिक टीम के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसमें जहाँ भी हमारी पूरी एकेडमिक टीम ARP-SRG और BO की जो टीम है, उनको हम लोग उसी हिसाब से जनपद में उसको बेहतर ढंग से हम लोग लागू करेंगे। साथ ही जैसे हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हांकन के लिए हमारा शारदा पोर्टल है, और दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन और नामांकन करने के लिए हमारा समर्थ पोर्टल है। तो निश्चित रूप से ही दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, शारदा और समर्थ की योजनाएं। उनको बेहतर ढंग से हमें अपने पूरी टीम के माध्यम से जनपद में मुरादाबाद में हमें क्रियान्वित करना है समेकित शिक्षा में। साथ ही हमारे बच्चों का जो मेडिकल असेसमेंट कैंप है, और उसके बाद मेजरमेंट कैंप, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैंप जो होता है, तो निश्चित रूप से हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही शासन की महत्वपूर्ण योजना है। और उस के माध्यम से हम उन बच्चों को भी अपने शिक्षा की और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी अन्य जो विभाग की जैसे बच्चों के DBT की जो स्कीम है ना, जिससे हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत गार्जियन के खाते में जो धनराशि हस्तांतरित करते हैं, ताकि हम अपने उन बच्चों के लिए जो भी हमारी शासन के द्वारा निर्धारित चीज़ें हैं उन समय से बच्चों तक पहुंचा पाएँ। तो हमारी इन सारी जितनी भी फ्लैग स्कीमें हैं, और उसके बाद जो निरंतर समय समय पे हमें शासन और विभाग के द्वारा जो भी निर्देश मिलेंगे, जो भी योजनाएं आएंगी, उनको हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में हम लोग बेहतर ढंग से लागू करने का अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। सर, स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी देखी गई है, कई शिक्षक हैं कई समय से नहीं पहुँचते हैं, इन चीज़ों को लेकर भी काम किया जाएगा? बिल्कुल, शिक्षा इस तरह की यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की शिक्षकों के लेट पहुंचने की या न पहुंचने की शिकायत आएगी, तो उसकी बिल्कुल जांच करा के उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। और बाकी PTR रेशियो की बात है, तो अभी जनपद में मुझे लग रहा है कि स्थानांतरण के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप जो अभी डेटा मिला है, लगभग 400 के आसपास शिक्षक जनपद में ज्वाइन भी करेंगे। तो उनको पारदर्शिता पूर्वक जो है हम लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही उनको विद्यालय में हम लोग पदस्थापित करेंगे। सर, छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हो गए हैं, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत, और साथ ही IT के तहत एडमिशन को लेकर काफ़ी समस्याएं होती हैं, उनको कैसे समाधान? उनको भी जो भी समस्याएं RT में या स्कूल के जो हमारे नामांकन के संबंध में आएगी, तो उसको भी हम लोग फ्लैग चिन्हित करके हुए उनको भी हम लोग समय निस्तारित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में सर, मुरादाबाद जनपद वासी और साथ ही अपने शिक्षक साथियों से क्या अपेक्षा है? हम अपेक्षा ये कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमारी क्रियान्वित करने में, चूँकि हमारी टीम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और चूँकि बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी टीम होती है, बड़ी अच्छी सारी संख्या हमारी शिक्षकों की मैन पावर के रूप में होती है। तो सभी अपनी टीम से आह्वान करता हूँ
कि निश्चित रूप से हमारी जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने में हम सभी का सहयोग करेंगे, ताकि हम अपने जनपद की शिक्षा व्यवस्था को अपने उच्चतम प्रदेश के शिक्षण व्यवस्था में उच्चतम पायदान पर ले जाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षा का सुव्यवस्थित माहौल बनाकर बेसिक शिक्षा को और बेहतर करने का प्रयास होगा।